आज हम आए हैं एक ऐसे हिस्टोरिकल जर्नी पर जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका के 3 आइकॉनिक हेरिटेज स्पॉट्स की, बादामी, पट्टादकल और आइहोले। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, ये भारत के शान है। एंशिएंट टेम्पल्स, ब्रेथटेकिंग रॉक कट केव्स और पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर का एक जीता जागता एग्जाम्पल। इस वीडियो में आप देखेंगे बादामी के लेजेंडरी केव टेम्पल्स, पट्टादकल का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और आइहोले, जिसे कहा जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो चलिए निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको ले जाएगा 6th सेंचुरी के भारत में। इस ट्रिप की कहानी शुरू होती है सुबह 6:30 बजे बनशंकरी विलेज में, जो बादामी टाउन से 4 किलोमीटर दूरी पे है। बादामी टाउन है बेंगलुरु से ओवरनाइट जर्नी एंड यहाँ आने के लिए बस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन। इस ट्रिप में मैं रुका था धरणी होम स्टे में। दिस प्लेस वॉज ट्रूली पीसफुल एंड ब्यूटिफुल। फार्म्स के बीच में ये होम स्टे बनाया हुआ है एंड दिस होम स्टे इज़ मैनेज्ड बाय अ वेरी हॉस्पिटेबल एंड अ काइंड होस्ट। एंड इस ट्रिप को प्लान करने का खास वजह ये था इस टेम्पल का दर्शन। इस टेम्पल का नाम है श्री बनशंकरी टेम्पल, जो माना जाता है कि 7th सेंचुरी में बनाया गया था। इस टेम्पल के बारे में मैं इन डिटेल आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं टू द टूरिस्टिक पार्ट ऑफ द व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम है पट्टादकल और ये है नॉर्थ कर्नाटका के बागलकोट रीजन में। एंड ये जगह है 7th सेंचुरी में बनाया हुआ बाय द ग्रेट चालुक्यास। एंड दिस प्लेस इज़ a UNESCO World Heritage Site and this is protected by Indian law and currently managed by Archaeological Survey of India. So you can imagine the amount of history behind this place. एंड यहाँ पे जितने भी सारे टेम्पल्स आप देख रहे हो, ये सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं इन द ब्लेंड ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स हिस्ट्री, आई थिंक यू शुड कम टू दिस प्लेस। यहाँ घूमते वक्त आप लिटरली फील करते हो कि आप किसी एंशिएंट टाइम में चल रहे हो। हर वॉल, हर पिलर कुछ ना कुछ कहानी बताता है। इट सीम्स 11th सेंचुरी में बहुत सारे वॉर्स हुए थे यहाँ पे, जिसके वजह से इस जगह में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसके कारण सिर्फ एक ही टेम्पल है जहाँ पे प्रेयर्स होते हैं, जहाँ पे प्रेयर्स वर्शिप होता है। बाकी सारे टेम्पल्स में थोड़े रूइंस देखने को मिलते हैं विच आर लाइक एविडेंस ऑफ द वॉर। टेम्पल के फ्रीजेस में कहीं वैदिक और पुराणिक कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं। ये रामायणा, महाभारता, भगवता पुराना की कहानियों के साथ साथ और कई सारे हिंदू टेक्स्ट के एलिमेंट्स को भी डिपिक्ट करते हैं। जैसे आप मेरे पीछे टेम्पल कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, विच इज़ लाइक मोर ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टाइल और जैनिज्म स्टाइल। दिस इज़ लाइक अ ट्रू एविडेंस ऑफ द इंटरेक्शंस दैट हैपेंड बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया इन दोज डेज इन 7th सेंचुरी। जैसे कि मैंने बोला, एवरी कॉर्नर हैज़ अ स्टोरी इन दिस प्लेस। तो हर एक टेम्पल के बाहर एक QR कोड दिखेगा आपको, जिसको स्कैन करके आप इस जगह के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। इस रीजन में यूजुअली बहुत गर्मी होता है। आई एम लकी कि मैंने मानसून में ये ट्रिप प्लान किया है, इसलिए बहुत पीसफुल क्लाइमेट है। बट इफ़ यू आर प्लानिंग, डू प्लान इन मानसून्स और विंटर्स। समर्स में बिल्कुल प्लान मत करना, बिकॉज दिस इज़ रियली हॉट प्लेस। यहाँ टोटल 10 मेजर टेम्पल्स हैं एंड इस जगह को कवर करने मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लगा। 1 आवर के प्रॉपर एक्सप्लोरेशन के बाद इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू दिस मेस्मराइजिंग प्लेस। पट्टादकल के बाद इट वॉज टाइम फॉर नेक्स्ट स्पॉट, जिसका नाम है आइहोले, जो पट्टादकल से 10 किलोमीटर्स दूरी पे है। एंड आप डेफिनेटली इस जर्नी को एंजॉय करोगे। आइहोले जब करीब आने लगता है, तब आपको पता चल जाएगा कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग सिग्निफिकेंट। लिटरली गांव के हर कॉर्नर में ऐसे जगह आपको दिखेंगे। ऑलमोस्ट 120 केव एंड स्टोन टेम्पल्स है जो इस जगह में फैले हुए हैं। ये एक सुपर हिस्टोरिक और अंडररेटेड डेस्टिनेशन है। ये जगह हिस्ट्री और टेम्पल आर्किटेक्चर्स के लवर्स के लिए हिडन जेम है। आइहोले को क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नए टेम्पल के डिज़ाइंस का एक्सपेरिमेंटेशन होता था।
ये जो आप देख रहे हो ये है आइहोले का सबसे मशहूर और आइकॉनिक मंदिर दुर्गा टेम्पल। 8th सेंचुरी के आसपास बनाया ये टेम्पल चालुक्य डायनास्टी की कला और धार्मिक संवेदन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ आपको म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा जिसका टाइमिंग्स है 6 AM to 5 PM। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 एंड आई एम हियर एट बादामी केव्स। जब आप बादामी केव्स के रास्ते में होते हो तभी आपको पता चल जाएगा दैट यू आर हेडिंग टू समथिंग मैसिव एंड रिमार्केबल प्लेस। दूर से ही आपको केव्स दिख जाएंगे एंड यहाँ पे 4 केव्स हैं एंड चारों केव्स आर मतलब ये ट्रू एग्जाम्पल है इंडियन रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर का। एंड जगह जगह पे आपको व्यू दिखेगा एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना बी इनक्रेडिबल। अभी मैं हूँ केव 1 के सामने एंड केव 1 है डेडिकेटेड लॉर्ड शिव जी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ने होंगे आपको, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड बहुत सारे बंदर, बहुत सारे बंदर, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे प्रोफेशनल कैमराज अलाउड नहीं है। मैं से बात कर रहा था फ़ोन में तो उन्होंने आके मुझे रोका। इट सीम्स अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे उनका रूल ये है कि यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा से शूट करना अलाउड नहीं है। आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स द रूल। जब आप केव नंबर 2 के पास पहुंचोगे आपके पीछे दिखेगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक एंड यहाँ से आपको बहुत सही व्यू मिलेगा। एंड यहाँ से आपको बहुत सारे टेंपल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे एंड सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे गुरु मूवी का शूटिंग हुआ था। बादामी जो है कैपिटल सिटी था चालुक्य किंगडम का ड्यूरिंग अर्ली 6th and 7th सेंचुरी में। तो वो कैपिटल सिटी का जो रिचनेस, जो हेरिटेज है वो आपको यहाँ पे बादामी केव्स में आके दिखेगा। मेरे पीछे है केव नंबर 3 एंड केव नंबर 3 सबसे बड़ा केव है यहाँ पे एंड ये केव है डेडिकेटेड फॉर बोथ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु। ये केव नंबर 3 में जो इंस्क्रिप्शंस है इट सीम्स वो 578 CE में बनाए गए थे। दैट मीन्स 578 कॉमन एरा में बनाए गए थे। तो ये एक एविडेंस है जो इस केव टेम्पल को सबसे पुराना हिंदू केव टेम्पल बनाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केव नंबर 4 जो कि जैन धर्म को डेडिकेटेड है। ये यहाँ का सबसे छोटा केव है बट यहाँ के कार्विंग्स बहुत ही एलिगेंट हैं। ये केव सबसे टॉप में होने के कारण यहाँ पे आपको लेक का बेस्ट व्यू मिलेगा एंड द बेस्ट सीनिक स्पॉट फॉर सम ग्रेट पिक्चर्स। अगर आप हिस्ट्री के फ़ैन हो या फिर एक ऑफ बीट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो तो this place should be on your bucket list because there is so much to explore in this place. तो केव्स देखने के बाद आप फोर्ट भी देख सकते हो एंड लेक के दूसरे कॉर्नर में एक टेंपल है जिसका नाम है भूतनाथ टेंपल, वो भी देख सकते हो आप। और फोर्ट जाने के लिए लेक के थ्रू आपको चलना होगा। 15 मिनट्स ऑफ वॉक है। अगर आपको वॉक नहीं करना है तो आप ऑटो ले सकते हो। अभी मैं हूँ अगस्त्या लेक के पास। ये लेक वही लेक है जो ऊपर केव से दिखता है। मैं अभी फोर्ट जा रहा हूँ जो 15 मिनट्स वॉक है फ्रॉम केव्स एंड बहुत सही वाइब है यहाँ पे, अमेजिंग। इस साइड केव्स है एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो फोर्ट है एंड उस कॉर्नर में भूतनाथ टेम्पल है, वहाँ भी मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे बहुत सही लग रहा है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो टेक सम टाइम आउट, यहाँ पे बैठो, एन्जॉय द वाइब। लेक के पास टाइम बिताने के बाद आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स बादामी फोर्ट। जब आप रास्ते में होते हो तो आप कई सारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स देखेंगे। बादामी फोर्ट आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद पता चला यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये 1976 में बनाया गया म्यूज़ियम है। एंट्री है यहाँ पे 5 रुपीज़ एंड इस म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन उसके अंदर सारे जो एक्सकेवेशन के टाइम पे जो फाइंडिंग्स निकले हैं
उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन है एंड स्कल्पचर्स भी हैं अंदर। इट्स नाइस, लाइक सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगेगा देखने के लिए। फोर्ट में थोड़े से स्टेप्स चढ़ने के बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे एक मंदिर दिखेगा जिसका नाम है लोअर शिवालया। यहाँ से पूरा बादामी सिटी का व्यू मिलता है एंड देन यू विल सी केव्स एंड द लेक फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको बहुत सारे अनइवन स्टेप्स चढ़ने पड़ सकते हैं एंड दिस फोर्ट इज़ ऑल अबाउट ट्रैक्स एंड व्यू फ्रॉम द टॉप। 6th सेंचुरी में चालुक्य डायनास्टी में ये फोर्ट बना था। मैं तो यहाँ पे सुबह आया, लेकिन ये फोर्ट सनसेट व्यू के लिए बेस्ट माना जाता है। फोर्ट के बाद मैं निकल आया टू द लास्ट बट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिस ट्रिप, भूतनाथ टेम्पल। मेरे पीछे देख सकते हो भूतनाथ टेम्पल एंड ये जगह इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लेफ्ट साइड में केव्स है, फोर्ट एंड बीच में पानी एंड टेम्पल एंड इतना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। आई एम श्योर इट्स वेरी ओल्ड, made in 6th or 7th century, and this place is absolutely amazing and beautiful. ये जगह definitely worth visiting है for the peace, beauty and history that it offers, and this place is a perfect picture spot. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, इस ट्रिप को प्लान करने का मेन रीज़न ये टेंपल का दर्शन। ये टेंपल है श्री बनशंकरी टेंपल, जो इस रीजन का बहुत फेमस टेंपल है। यहाँ मोस्टली कर्नाटका एंड महाराष्ट्र से बहुत डिवोटीज़ आते हैं। ये टेंपल बादामी चालुक्य किंग्स ने 7th सेंचुरी में बनवाया था। अगर आप इस ट्रिप को प्लान कर रहे हो तो यू कैन कम टू दिस टेंपल। वीकेंड्स एंड फेस्टिवल्स में यहाँ पे बहुत रश हो सकता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। टेंपल के बाहर एक पॉन्ड है एंड सम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।